वेलकम इन मनोज केमिस्ट्री एनसीईआरटी अल्कोहल फिनोल चैप्टर को हम आगे देखते हैं। अब यहां पर देखते हैं कि अल्कोहल की जो प्रिपरेशन है वो एल्डिहाइड से और कीटोन से। तो यहां पर एक तरह से जब एल्डिहाइड कार्बोनाइल या कीटोन से अल्कोहल में कराते हैं तो ये एक माइल्ड रिडक्शन है, और माइल्ड रिडक्शन के लिए H2 इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड NaBH4 इसका यूज करते हैं क्योंकि ये वन स्टेप रिडक्शन है। और अगर इसका स्ट्रॉन्ग रिडक्शन मतलब कार्बोक्सिलिक से हमें एल्डिहाइड पर अल्कोहल पर आना है तो क्या यूज करेंगे? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्योंकि यहां पर पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा फिर अल्कोहल में जाएगा। तो ये क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और इसके कंपैरिजन में NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड ये क्या है? माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ये वन स्टेप कर रहा है और ये टू स्टेप करेगा। नेक्स्ट जो कि यहां पर है यही चीज जो हम बता रहे हैं कि यहां पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज किया है क्योंकि ये क्या कर रहा है? वन स्टेप कीटोन से कन्वर्ट कर रहा है और ये कार्बोक्सिलिक को सीधा अल्कोहल। नेक्स्ट रिएक्शन बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, बार बार हमने पढ़ी है कि अल्कोहल रिएक्टेड विद कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिएक्ट विद अल्कोहल तो क्या बनेगा? एस्टर, जो फ्रूटी स्मेल होती है एसिडिक मीडियम में। और इसका रिडक्शन करेंगे या हम इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कुछ भी दे देंगे तो भी अल्कोहल बन जाएगी। ज्यादा यूजफुल रिएक्शन नहीं है बट ये भी एक रिएक्शन है। इसका सीधा एस्टर से कार्बोक्सिलिक ग्रुप से एल्डिहाइड से हमें अल्कोहल में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? रिडक्शन। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये लैब में उतनी यूजफुल नहीं होती है, इतनी ज्यादा यूजफुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट होता है वो ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट होता है RMgX। X क्या हो सकता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। पर जनरली ये क्लोरीन या ब्रोमीन होते हैं। ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये सभी के साथ रिएक्शन शो करता है, जैसे कि वाटर के साथ, CO2 के साथ, O2 के साथ। तो जो भी रिएक्शन हम सोचते हैं कि ये हो जाएगी आगे बट वो नहीं होती है, कुछ और हो जाता है। तो लैब में ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट हम यूज नहीं करते बट थ्योरी में हम इसको भर भर के पढ़ेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले हमें जो ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट होता है जो RMgX इसको बनाना आना चाहिए। कैसे बनाते हैं? अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड जो भी है, हम उसको मैग्नीशियम की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो ये RMgX बनता है। सिंपल। यहां पर देखिए R पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज्यादा है तो उस पर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। जैसे भाई एक छोटा भाई हो एक बड़ा भाई हो, समझ रहे हो? तो लेकिन अगर उनके पास मदर आ जाए तो वो क्या करेगी? इसको भी देगी, इसको भी देगी, इसको भी देगी। तो इसमें +2 चार्ज, इसमें -1, इसमें -1। समझ रहे हो? कहने का मतलब कार्बन 14 ग्रुप में है, क्लोरीन 17 ग्रुप में है। यहां पर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। लेकिन मैग्नीशियम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो ये इसको भी देगा, इसको भी देगा। खास बात देखो, यहां पे अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, लेकिन ये किसमें कन्वर्ट हो गया? न्यूक्लियोफाइल। और ये R नेगेटिव
हर एक जगह ग्रिग्नाल जैसे ही आए आपके यूज का आर नेगेटिव, ये रिएक्शन देगा। तो यहां पर कार्बोनाइल आर नेगेटिव, आपको पता होगा कार्बन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसकी 3.5 होती है, इसकी 2.6 होती है। तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस पर होगा, इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। तो आर नेगेटिव कहां अटैक करेगा, यहां पर। तो ये अडक्ट बनेगा, ये अडक्ट बनेगा। आर किस पर जाएगा, कार्बन पे, ऑक्सीजन पे क्या जाएगा, आर MgX। और जैसे इसको वाटर के साथ ट्रीट करेंगे, यहां से बॉन्ड टूटेगा, H पॉजिटिव इस पर आएगा और सॉरी MgX मतलब OH Mg पर रिएक्ट करेगा, H एल्कोहल बना देगा। तो ये सिंपल रिएक्शन है। तो ये इसका प्रॉपर मैकेनिज्म है। जैसे ही ग्रिग्नाल दिखे आप समझ जाना आर नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। नेक्स्ट, ये इसके एग्जाम्पल है और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं किसी अलग अलग तरीके से। 1 डिग्री मतलब फॉर्मेल्डिहाइड है, इसका मतलब आर नेगेटिव रिएक्ट करेगा, किस पे करेगा, कार्बन पे। एक तरफ H है, OMgX, इस तरफ भी H, ये भी लगे रहेंगे। तो क्या बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल। ये अगर 0 डिग्री है तो 1 डिग्री, क्योंकि भाई आर नेगेटिव तो ग्रिग्नाल सप्लाई करेगा। ये 1 डिग्री कार्बोनाइल है तो अल्कोहल क्या मिलेगा, 2 डिग्री। अगर ये 2 डिग्री है मतलब कीटोन है, या 2 डिग्री कार्बोनाइल है तो ये क्या मिलेगा, 3 डिग्री अल्कोहल। इसे कोई नहीं रोक सकता, ये बिल्कुल बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट यूजफुल रिएक्शंस है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अब है हेलोएरिन्स, मतलब फिनोल की प्रिपरेशन। थोड़ा सा अलग होता है क्योंकि एरोमेटिक होता है, बेंजीन एरोमेटिक, तो एरोमेटिसिटी को ध्यान में रख के चीजें आगे चलेंगी। तो यहां पर देखते हैं सिंपल रिएक्शन। लेकिन जो बच्चे बार बार गलती करते हैं उस चीज को हम यहां पर सीखेंगे, ध्यान रखेंगे कि वो हमसे ना हो। यहां पर लिया है क्लोरोबेंजीन। देखो भाई, जब भी हम ऑर्गेनिक पढ़ते हैं तो जो भी कंपाउंड होता है उसका नाम हमें याद होना चाहिए, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन है। क्योंकि एग्जाम आप जेई का लो, नीट का लो, तो कई बार ऐसे ही लिख के आ जाता कि भैया ये कुछ कंपाउंड है, पिक्रिक एसिड है, कोई और चीज है, इथेनॉल है, फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, कुछ भी नाम। तो जो भी कॉमन नेम कोई पॉपुलर है तो जरूर याद होना चाहिए। ऑक्जेलिक एसिड है, मेलोनिक एसिड है, कुछ भी आए प्लीज दिमाग में मेमोराइज कीजिए। एकदम याद नहीं होंगे, पेज लिख लीजिए और चीजों को रिकॉल कीजिए। ये क्लोरोबेंजीन बेसिक मीडियम में, देखो कितना हाई टेम्परेचर लिया है, कितना ज्यादा प्रेशर लिया है। उसके बाद आप कभी एकदम NaOH देने के बाद ऐसे नहीं लिख सकते कि OH नेगेटिव Cl को रिप्लेस करके आ गया, नो। अगर आप करोगे तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। क्यों? क्योंकि बेसिक मीडियम में ये H लापता रहेगा, क्योंकि बेस का काम सीधा यही है कि प्रोटॉन को खाना। तो ये नहीं बनेगा, इसकी जगह बनेगा फिनॉक्साइड आयन। सिंपल, क्या बनेगा, फिनॉक्साइड आयन। हाँ, जब आप इसको एसिड के साथ ट्रीट करोगे, जब जाके आपको फिनोल मिलेगा। तो सीधी बात, कभी भी बेसिक मीडियम में सीधा फिनोल कभी नहीं बनता है। पहले फिनॉक्साइड आयन, दिस वन, और उसको जब ट्रीट करते हैं H पॉजिटिव एसिड के साथ, उसके अंदर का सारा बेस हम न्यूट्रलाइज करते हैं तो ये मिलता है। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। बहुत सिंपल रिएक्शन है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लगता है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें। वो ध्यान रखने की क्या बात है कि ओलियम का यूज सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में भी यूज होता है, बिकॉज ओलियम का फॉर्मूला है H2S2O7, H2S2O7। ठीक है, बेंजीन लिया,
ये क्या करेगा, सल्फोनेशन किया। अब हमने ले लिया NaOH, आप समझ रहे हो, तो पहले क्या बना होगा, इसको रिप्लेस करके OH नेगेटिव Na पॉजिटिव, फिर ऑक्साइड आयन। जब उसको आखिर में H पॉजिटिव एसिड के साथ ट्रीट करेंगे, बेस को न्यूट्रलाइज करेंगे, तब यहां Na हटके हमें फिनोल मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दिमाग में हमेशा होनी चाहिए कि भाई बेसिक मीडियम में आपको फिनोल नहीं मिलेगा, फिनोक्साइड आयन मिलेगा, उसको तब एसिड से ट्रीट करोगे तब जाके फिनोल मिलेगा। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। बहुत प्यारी रिएक्शन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो भाई, ऑर्गेनिक बहुत सिंपल रिएक्शन है, मतलब बहुत सिंपल होती है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट, काम बहुत अच्छे से आगे चला जाता है। प्रैक्टिस बहुत मैटर करती है इसमें। ये डायजोनियम सोल्ट, सोल्ट जब होता है तो उसके अंदर एक कटायन होता है, एक अनायन होता है, इसकी बात, और ये कुछ यहां पर बनता है, देखो भैया ये तो डायजोनियम सोल्ट रिएक्शन। ठीक है, हमने लिया एनिलीन। देखो भैया जैसे ये नाम लिखा है ना, तो इसका फैक्ट है आपके एग्जाम में, सीबीएसई का हो, किसी बोर्ड एग्जाम में, नीट में, जेई में, वो एनिलीन से आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सिंपल, क्लियर है। तो एनिलीन ट्रीटेड विद NaNO2, सोडियम नाइट्रस, और जब HCl के साथ ये रिएक्ट करता है तो ये बनाता है HNO2 नाइट्रस एसिड। आपने बार बार पढ़ा होगा HNO3 नाइट्रिक एसिड, उसका छोटा भाई है ये HNO2। अब इसमें होता क्या है, ये टूटता है किस फॉर्म में, HO नेगेटिव प्लस NO पॉजिटिव। हमारे पास इस पर लोन पेयर है, इट बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल। इन दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, HNO2 नाइट्रस एसिड। प्लीज नाम रिकॉल करते रहो बार 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 बार, नाइट्रस एसिड। ये क्या सप्लाई करेगा, NO पॉजिटिव। NO पॉजिटिव क्या है, मेरा इलेक्ट्रोफाइल। इस पर यहां पे क्या है, लोन पेयर, ये अटैक करेंगे इस पे। क्लियर है? तो अब इसकी डायग्राम बनाएंगे। देखो भैया इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसको ये देगा, भैया जिधर इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूक्लियोफाइल होता है, वो देता है इलेक्ट्रोफाइल को, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एरो मार्क ऐसे लगेगा। ठीक है, तो इसने दिया है, ठीक है, किसको दिया, NO पॉजिटिव को, तो इस पर तो कोई चार्ज नहीं होगा, लेकिन इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब आपको दिख भी रहा होगा H ऑक्सीजन। हालांकि इसमें एक प्रोसेस होता है पूरा, अगर 12th लेवल पे वो बताने की पोजीशन में नहीं हूं, बताना नहीं चाहती हूं क्योंकि लंबा होगा। वाटर निकलेगा इसमें, वाटर क्या है, न्यूट्रल स्पीसीज। देखो वाटर निकलेगा तो वो क्या है, एक न्यूट्रल स्पीसीज, तो पॉजिटिव चार्ज तो इसी पे रहेगा। अब यहां पे एक बड़ा कॉन्सेप्ट है कि भाई पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे होगा, इस वाले पे या इस वाले पे। तो भैया ध्यान से सुनो, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है तो वो न्यूट्रल होता है, लेकिन जैसे ही 4 बॉन्ड होंगे वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा। तो यहां पर कौन सा नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है, दिस वन, तो पॉजिटिव चार्ज होगा। अब इसी को बैलेंस करने के लिए यहां पे Cl नेगेटिव बना देते, और यही कंपाउंड आपके यहां पे लिखा हुआ है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, यही है। अब आपको एग्जाम में इसमें पता नहीं चलेगा कि पॉजिटिव चार्ज कौन से नाइट्रोजन पे है, लेकिन जैसे ही आप इसको ऐसे लिखोगे आपको तुरंत पता होना चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज इस पर है, Cl नेगेटिव यहां पे। यहां पे कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड। सोल्ट NaCl बनता है ना, तो ऐसी फॉर्म में ये बना है। और ये N2 गजब चीज, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है, जैसे थोड़ी बहुत हीट वीट दोगे उड़ जाएगा।
तो एक तरह से पॉजिटिव चार्ज कहां के रुकेगा, कुछ कुछ यहां पे। अब वाटर दे रहे हो तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो पॉजिटिव पे कौन अट्रैक्ट होगा भाई, सीधी बात, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के पास जाएगा, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिव नेगेटिव पे, नेगेटिव पॉजिटिव, तो इस पॉजिटिव पे कौन आएगा, OH नेगेटिव, तो क्या बना, फिनोल। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इलेबोरेट करके मैंने बताई है, प्लीज ध्यान रखना, इसमें कई कॉन्सेप्ट बनते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है क्यूमिन के साथ, क्यूमिन के साथ आपके सामने देखो क्यूमीन लिखा है, तो क्यूमीन का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, क्यूमीन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्यूमीन। अगर एग्जाम में डायरेक्ट बिना कुछ आपको स्ट्रक्चर दिए सीधा ये बोल दे क्यूमिन रिएक्ट विद दिस, क्यूमिन फॉर्म दिस, तो एग्जामिनर की कोई गलती नहीं है, सिर्फ हमारी है कि हमने उसका स्ट्रक्चर याद नहीं किया। देखो भैया जब ऐसे ऐसे नाम आ जाए ना तो थोड़ा इमेजिनेशन, थोड़ा सा याद करने की ट्रिक वो काम आती है। मेरा सिंपल क्यूमिन, मेरे दिमाग में क्या आता है, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर एक एंटीना, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर एंटीना, और ये चीज यहां पे क्लियर हो जाती है, बेंजीन उस पर CH, CH3, CH3, ठीक है, क्यूमिन। और इसकी एक बड़ा यूनिक प्रॉपर्टी होती है, नाम याद हो गया क्यूमिन, बेंजीन, बेंजीन पे एंटीना। अब हम इसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी है जो बड़ा काम करती है, और वो यूनिक प्रॉपर्टी कौन शो करता है, ये कार्बन और ये H, ये कार्बन और ये H, ये क्या करते हैं, देखो भैया क्यूमिन को अगर हमें अनरिएक्टिव सेफ रखना है, शेल्फ लाइफ बढ़ानी है, तो एयर के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, क्यों, O2 है, कुछ बना देगा। अगर हमें इसको सेफ रखना है तो इसको डार्क कलर की बोतल्स में रखा जाता है, जैसे क्लोरोफॉर्म है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड है, वो एयर के साथ रिएक्ट कर देते हैं, तो ऐसी चीज को थोड़ा सेफ रखा जाता है कि वो ऑक्सीजन के किसी चीज के कांटेक्ट में ना आए, समझ लो। तो ये O2 के साथ क्या करता है, रिएक्ट, एयर के साथ रिएक्ट करता है। तो इसमें क्या होता है, देखो मैंने इसको O2 दिया, देखो भैया जब भी मैच होता है एक हारता है एक जीतता है, ऐसे ही हमारी केमिस्ट्री में अगर कहीं पे बॉन्ड बना है तो एक अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, उस पे नेगेटिव चार्ज, और जो देगा लूज कर जाएगा उस पे पॉजिटिव चार्ज। लेकिन एक ऐसी पोजीशन भी बनती है जब मैच ड्रॉ हो जाए, हार जीत ही ना हो, होती है ना, कहने का मतलब किसी किसी के बीच में कोई ऐसी पोजीशन कि भैया तू अपना इलेक्ट्रॉन रख, तू अपना, मतलब डॉट डॉट रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो कुछ ऐसी रिएक्शंस ये देता है, ये बड़ा यूनिक है। इसमें एक मिनट, अरे रे रे, क्यूमिन, हाँ क्या हो गया, चल इंद्रा, ये ऑक्सीजन के साथ जैसे हम ट्रीट करते हैं, ये जो बॉन्ड है अपना रेडिकल इसके पास, इसका रेडिकल इसके पास, कहने का मतलब रेडिकल में टूटता है। ऑक्सीजन में क्या है, डबल बॉन्ड, तो ये भी अपना एक रेडिकल, ये भी रेडिकल, तो ये किस फॉर्म में हो गया, इस फॉर्म में। ये किस फॉर्म में हो गया, या रेडिकल बॉन्ड हटने के बाद, और ये इनके बीच में इंसर्ट कर जाता है कि इसके रेडिकल के साथ बॉन्ड बना लिया, इसके रेडिकल के साथ बॉन्ड बना लिया। और जैसे ही एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करते हैं
गजब चीज, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बार बार हमारे सामने होगी, जैसे कि H2O2, इसमें बॉन्ड क्या होता है, प्लेनर नहीं होता है, बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये बॉन्ड बहुत वीक होता है, CH3C डबल बॉन्ड OOH, यहां पर भी बना, ये बॉन्ड बहुत ज्यादा वीक होता है, यहां पर भी ये बॉन्ड बना है, बहुत ज्यादा वीक होता है, ये अपना रेडिकल तोड़ेगा, बहुत ज्यादा वीक होता है, तो ये बॉन्ड रेडिकल, ये भी, तो ये रेडिकल इसके साथ बॉन्ड बना लेता है, ये आपस में, तो यहां पे कार्बन डबल बॉन्ड O हो गया, ये फिनोल में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्यूमिन ट्रीटेड विद ऑक्सीजन एंड देन हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक वाटर, आपको क्या मिलेगा, फिनोल एंड एसीटोन, याद होना चाहिए बिल्कुल, ये चीजें टिप्स पे होनी चाहिए आपकी। अब फिजिकल प्रॉपर्टी, भैया अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, बिल्कुल होगी, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, ठीक है, ये सिंपल है, सिंपल। आगे चलो, केमिकल रिएक्शंस, देखो भाई, केमिकल रिएक्शन अगर आप देखेंगे अल्कोहल की, तो दो तरह की होंगी, यहां से बॉन्ड टूटे तो यहां पे नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, यहां से बॉन्ड टूटे तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, क्लियर समझ रहे हो, ये दो ही तरह की केमिकल रिएक्शंस होंगी, कि ऑक्सीजन की इधर से टूटे, मतलब H पॉजिटिव प्रोटॉन को फर्निश करे, या इधर से OH नेगेटिव फर्निश करे, तो इस चीज का आप ध्यान रखना, इसके अलावा कोई रिएक्शन नहीं होती इसके अंदर। अब देखो केमिकल रिएक्शंस, हाँ वही जो चीज मैंने तुम्हें बताई वहीं से, कि कहां से ब्रेक होगा बॉन्ड, यहां पर देखो अल्कोहल बेस के साथ एसिड की तरह ट्रीट करते हैं, मतलब बिहेव करते हैं। आपने अब एक आपको चीज, आप ये कहोगे कि मैम Na, एल्यूमिनियम, Na, ये एसिड बेस थोड़ी ना है, तो भैया सीधी बात, लेविस एसिड बेस थ्योरी उसमें क्या बोलता है कि भाई लेविस बेस वो है जो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, लेविस एसिड वो है जो इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले। और आपको एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बताऊं, हर चीज इलेक्ट्रॉन के इर्द गिर्द घूमती है। पॉजिटिव का मतलब क्या है, यहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, नेगेटिव का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच, यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, एरो मार्क ऐसे लगता है। तो सोडियम, ये जितने भी मेटल है क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लूज कर देते इजीली, तो इलेक्ट्रॉन जो इजीली लूज करे उसको क्या बोलते हैं, बेस। तो एक बात याद रखना, अल्कोहल ट्रीटेड विद मेटल्स लिबरेट H2S। यहां पे सिंपल है, कुछ नहीं, Na की वैलेंसी कितनी है, पॉजिटिव एक, इसकी नेगेटिव, तो दो मॉलिक्यूल बन गए, क्योंकि H2 निकालना है, अगर एक लोगे तो हाफ H2 निकलेगी। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, 3, तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा, उतने ज्यादा मोल H2 निकलेगी, सिंपल है तो बैलेंस करना। तो सीधी बात, मेटल ट्रीटेड विद अल्कोहल H2 गैस रिलीज होगी। लेकिन अगर हम Na की जगह NaOH ले लेते हैं तो वाटर निकलेगा, अगर Na लेंगे तो H2 निकलेगा, और NaOH लेंगे तो H2O निकलेगा फिनोल के साथ। बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है, ये आपको याद होनी चाहिए। आगे चलते हैं।
पे एल्कोहल की एसिडिक कैरेक्टर ऑर्डर दे रखा है कि प्राइमरी ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर सेकेंडरी फिर टर्शरी। देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसिड वो होता है जो प्रोटॉन फर्निश, कॉन्सेप्ट यही है, एसिड वो है जो जल्दी से जल्दी प्रोटॉन फर्निश कर दे। जितना ज्यादा प्रोटॉन निकालेगा उसको हम एसिड ज्यादा बोलेंगे। तो सभी का एसिड निकाल दो, मतलब H पॉजिटिव निकाल दो। ठीक है, निकाल दिया। अब ध्यान से सुनो कॉन्सेप्ट क्या है। एसिड वो ज्यादा प्रोटॉन फर्निश करे, लेकिन प्रोटॉन तब निकलेगा, कंडीशन एक कि उसका काउंटर पार्ट नेगेटिव चार्ज स्पीसीज ज्यादा से ज्यादा स्टेबलाइज हो। अब देखो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी, लेकिन यहां पर एक अल्काइल ग्रुप दे रहा है, इसको दो अल्काइल ग्रुप दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन प्लस आई इफेक्ट। एक तरह से ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, यहां पर इस ऑक्सीजन का तीन तरफ से नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? ये, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट भी है, जितना ज्यादा चार्ज एक एटम पे होगा वो एक स्ट्रेस है, स्ट्रेस है तो वो उसको अनस्टेबलाइज करेगी। हर एक चीज क्या चाहती है अपने आप को, ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव। नेगेटिव है वो इधर आना चाहेगी, पॉजिटिव है इधर आना चाहेगी, न्यूट्रल पे आके रुकना चाहती है। और यहां पे नेगेटिव चार्ज को और बढ़ाया जा रहा है, यहां दो ग्रुप बढ़ा रहे हैं, यहां तीन, समझ गए? तो ज्यादा स्टेबल कौन सा है? ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा नेगेटिव चार्ज उतना ही प्रोटॉन ज्यादा निकलेगा, और ये अनस्टेबल होगा तो प्रोटॉन को लेके वापस ये बना देगा। तो एसिडिक कौन सा है सबसे ज्यादा? प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। सिंपल कॉन्सेप्ट। आगे चलते हुए अब फिनोल। देखो मैंने एक लाइन बोली, चार्ज इज ए स्ट्रेस। आप इमेजिन कर लो 1 kg वेट है, 1 kg, और वो वेट एक इंसान के सिर पे रखा हुआ है, और 1 kg वेट उसको शेयर करने के लिए दो इंसान आपस में एक एक घंटा नंबर लगा के, ये एक सिस्टम है और ये एक सिस्टम है। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा सिस्टम होगा? नीचे वाला, क्योंकि वह कम थकेंगे। वजन है नो डाउट 1 kg, पर दो बंदों के बीच में, जैसे कि हरियाणा में कावड़ आती है, डाक कावड़, तो उसमें बच्चे एक, फिर थोड़ी देर दूर चलने के बाद दूसरा ले लेता है, दूसरे के बाद तीसरा, और वो हरिद्वार से हरियाणा तक, दिल्ली तक, यूपी में कहीं, राजस्थान, मतलब वहां तक आराम से पहुंचा देते। 20-25 बच्चे एक काम करते हैं, वो इसी वजह से कर पाते। तो सीधी बात, चार्ज इज ए स्ट्रेस, और जितने लोगों में ज्यादा वो रोटेट हो जाएगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहां पर देखो भैया, यहां पे आपको फिनोल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताया कि इसका लोन पेयर, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या करता है? देखो बिग बॉस में कोई जाता है सेलिब्रिटी, और उसको टास्क दिए जाते हैं। टास्क क्यों दिए जाते हैं? वो ये बोलते हैं ओरिजिनल कैरेक्टर देखने के लिए, क्योंकि उसमें वो जैसा है वैसा रिएक्ट करेगा, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है उसका। सेम कुछ ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का है कि उस चार्ज को रोटेट करके देखा जाता है, और फिर हमें रियलिटी में पता चलता है कि भैया कहां पे नेगेटिव चार्ज है, कहां पॉजिटिव चार्ज है, क्या उसके प्लस पॉइंट है, क्या उसके नेगेटिव पॉइंट है। सीधी बात, कॉन्सेप्ट। तो अब इस चीज को हम यहां पर देखते हैं। वैसे हमें क्या लगता है कि भैया फिनोल है,
इस पे लोन पेयर यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, नेगेटिव चार्ज क्योंकि यहाँ है। लेकिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें ओरिजिनल ये बताता है कि भैया कहां प्लस पॉइंट है, कहां नेगेटिव पॉइंट है। अब देखो ये लोन पेयर, हालांकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है नो डाउट, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा ऑक्सीजन, लेकिन रिंग के साथ sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो प्लस आर इफेक्ट शो करेगा, बिल्कुल करेगा। हालांकि एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, यहां बताने का नहीं है, लेकिन ये दो इफेक्ट है, ये है 1 किलोमीटर, ये है 1 मीटर, तो ज्यादा कौन सा किलोमीटर बड़ा होगा, या 1 मीटर किलोमीटर, मतलब 20,000 रुपए दे और 20 रुपए खर्चा लगे, समझ रहे हो, तो प्रॉफिट है ओवरऑल। तो ये रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है और ये आगे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, तो यहां से दे रहा है जहां पे पूछ है एरो मार्क की, वहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इधर दे रहा है एरो मार्क है जहां, वहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सिंपल पहले कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट ऐसे शिफ्ट होगा, तो जहां एरो मार्क है वहां नेगेटिव चार्ज, पूछ है जहां पे पॉजिटिव, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, तो प्लस माइनस मिलते ही पाई बॉन्ड बन गया। फिर ऐसे ही नेगेटिव अगले में एरो मार्क आगे शिफ्ट होगा, तो यहां पे नेगेटिव चार्ज, पूछ पे पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पाई बॉन्ड बना। और ऐसी खास बात देखो, आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि फिनोल के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, 5। खास बात देखो, 2 तो न्यूट्रल फॉर्म में है, बस क्या इधर पाई बॉन्ड, इधर इधर, इसमें क्या है रिवर्स में, और 3 में हमें यह पता चलता है कि भैया इसके ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज है, पैरा पे नेगेटिव चार्ज है, ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज। तो टोटल कितने, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और इससे हमें और क्या चीज पता चली, हम सोच रहे थे कि भाई इसके पास लोन पेयर यहाँ है ऑक्सीजन पे, लेकिन यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन की अथाह कमी, और वो नेगेटिव चार्ज है कहां, ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे, समझ रहे हो। तो अब कभी कोई फिनोल पे अटैक करेगा, वो कौन करेगा, रिंग पे इलेक्ट्रोफाइल, क्यों, क्योंकि इसके ऑर्थो पैरा पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन रिच जगह है वहां पे, तो कोई भूखा अटैक करेगा वहां। क्लियर है यहां तक। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। सिंपल, अल्कोहल टूटेगा। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिर वही एसिडिक प्रॉपर्टी का कंपैरिजन पूछा है, बताया इन्होंने। अल्कोहल आरओ नेगेटिव एच पॉजिटिव, देखो एसिड का कभी कॉन्सेप्ट आ जाए तो सीधी बात, अगर उसमें प्रोटॉन है, प्रोटॉन को दूर करके आर नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज को बनाओ। यहां पे फिनोल को बनाया फिनोक्साइड आयन में, अब ओ नेगेटिव है, आर ओ नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड है, क्या है, लोकलाइज्ड। लेकिन यहां पर ये नेगेटिव चार्ज, इसके भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, कितने, फिनोल की तरह है, बस इस केस में ये इधर देगा, ये इधर देगा, ये इधर देगा, ये इधर देगा। आपके टिप्स पे होने चाहिए। फिर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। वही बात मैंने बताई थी कि यहां पे तो एक ही बंदा बाहर कोट झेल रहा है, 50 केजी वेट हो मान लो, तो किस पे रुका हुआ है, ओ नेगेटिव पे, क्योंकि लोकलाइज्ड चार्ज है, मतलब वहीं पे स्थिर रहेगा। लेकिन ओ नेगेटिव पे यहां पे पूरी रिंग के अंदर ऑर्थो पैरा ऑर्थो पैरा ऑर्थो पैरा घूम रहा है, तो यहां पे बड़ा सिस्टम है, चार्ज घूम रहा है, तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, फिनोल। तो फिनोल आर मोर एसिडिक एज कंपेयर टू एलिफेटिक अल्कोहल्स, क्योंकि जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज स्पीसीज स्टेबल होगी, तो इस H पॉजिटिव को कहेंगे जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, फर्निश करते जाएंगे, ज्यादा प्रोटॉन फर्निश करेंगे उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा।
सॉरी उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। यही जो मैंने बताया 5 फिनोक्साइड आयन के, प्लीज ये नाम याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, फिनोक्साइड आयन, दिस वन। इसके भी कितने रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है? 5। नेगेटिव चार्ज का है ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो पे 2 न्यूट्रल, बस पाई बॉन्ड का चेंज है और नहीं है। हाँ, अब ये जो अगर आप पिछली बार एक क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें शायद कोई नाइट्रोजन कंपाउंड रिएक्ट विद सेमी कार्बाजोल, ऐसे ही एक रिंग मतलब सॉरी चार्ट बना रखा है चैप्टर में, उसके साथ रिएक्शन बता रखी है, शायद वो आगे आएगा मैं बता दूंगी। कहने का मतलब एग्जाम में इन पर बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पैराक्रिसोल, मेटाक्रिसोल, ऑर्थोक्रिसोल, बस सीधी बात। इसमें क्या होता है? एक CH3 ग्रुप, एक OH। ऑर्थो है तो OH ये पास में, मेटा है तो ऐसे, पैरा है तो OH CH3 पैरा पे। क्रिसोल में जो साइड चेन है वो मिथाइल ग्रुप, OH ग्रुप। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये याद होने चाहिए हमें, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। इसमें एक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्टेरिफिकेशन, फ्रूटी लाइक स्मेल होती है इसमें। इसका एक कॉन्सेप्ट बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भैया जैसे 18 लिख दे और इसको भी लिख दे कुछ, सॉरी इसको 18 लिख दे, तो ये जो है ये ऑक्सीजन ये वाला है या ये वाला, क्योंकि ये बात तो सही है कि R-CO ये तो ग्रुप इसका होगा ही होगा, लेकिन R OH H पॉजिटिव वाटर ये निकलेगा, या इसका OH सॉरी इसका H इसका OH क्या निकलेगा, ये क्वेश्चन बनता है। कुछ बात समझ में आई? अल्कोहल कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिएक्ट करते हैं, एस्टर बनाते हैं, सिंपल रिएक्शन सभी को पता होता है। लेकिन बात यह है कि जो वाटर निकला है वो कहां से निकला? एसिडिक मीडियम में है, तो इस पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इसको अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पे एक न्यूट्रल स्पीसीज बन रही है, वाटर निकलेगी तो क्या बना? R-CO पॉजिटिव चार्ज। दिस इज माई इलेक्ट्रोफाइल। इसको किस चीज की जरूरत है? न्यूक्लियोफाइल की। वो न्यूक्लियोफाइल क्या है? अल्कोहल के लोन पेयर अटैक करेंगे इस पर, अब ध्यान से सुनो, कभी कोई बैंक डिफॉल्ट होता है या कोई देश डिफॉल्ट होता है तो उसमें जो या कंपनी कोई डिफॉल्ट होती है तो सबसे पहले इन्वेस्टर भागते हैं। तो ऐसे यहां पर देखो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, डिफॉल्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो प्रोटॉन हाईली मोबिलिटी है, तुरंत इसको छोड़ के भाग जाएगा। समझ गए? तो अब आपको क्या पता चला कि ये वाला ऑक्सीजन किसका है? अल्कोहल का। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई। और ये एस्पिरिन जो आप दवाई खाते हो, इसको बिल्कुल सिंपल, कभी आपको एस्टर दिख जाए ना तो ज्यादा हेजिटेशन मत करना है, क्या काम की चीज है, पहले तो इसका स्ट्रक्चर बनाओ, कुछ नहीं है इसमें। एसिटिक अनहाइड्राइड, सीधी बात, ऐसे टूटता है पॉजिटिव चार्ज, मतलब इट बिहेव एज ए इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब मैंने बताया था इसका ऑक्सीजन बचेगा, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, H निकला और इसके साथ रिएक्ट कर जाता है। एक पेन चेंज करके बताती हूं, इसके साथ
क्या बनाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH, और ऑक्सीजन के साथ ये ग्रुप आ जाता है OCO-CH3, ये ग्रुप। एस्पिरिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड आपसे पूछ सकता है। सैलिसिलिक एसिड, क्रिसोल पढ़ा, क्रिसोल में बेंजीन पे साइड चेन क्या थी, CH3OH, ऑर्थो, पैरा, मेटा, ये सब बनता है इसमें। अब ऑर्थो में है तो ऐसे बनाओ, मेटा है तो ऐसे बना लो। सैलिसिलिक एसिड में साइड चेन है कार्बोक्सिलिक ग्रुप OH ग्रुप, ठीक है। अब आगे चलते हैं। डिहाइड्रेशन रिएक्शन, दिस इज अ पार्ट ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। किसका पार्ट है ये, एलिमिनेशन रिएक्शन का। इसका हमें ध्यान रखना भाई। जैसे H2SO4 एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, प्लीज याद रखना भैया इस टेम्परेचर को, 443 केल्विन, 443 केल्विन। क्या करता है, एसिडिक मीडियम है H पॉजिटिव, जैसे मैं इसको यहां बनाता हूं, H पॉजिटिव इस पर अटैक करता है, ये वाटर बन गया और ये वाटर की फॉर्म में एलिमिनेट हो जाता है। और इसके ऊपर साइड वाले कार्बन पे H होता है, वो अपना इलेक्ट्रॉन देता है, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की होती है 2.1 आसपास, इसकी होती है 2.6। तो ये इसके इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव मिलके क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड। अब आपका यहां पे दिमाग घूम सकता है कि भाई ये क्यों हुआ एलिमिनेशन, क्योंकि H2SO4 H पॉजिटिव देके वाटर भी निकालेगा एंड दिस इज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। याद रखना बहुत यूज होता है, P2O5 H2SO4 क्या है ये, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है। अब आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भैया, थोड़ा टेम्परेचर भी याद करना, हालांकि फिक्स नहीं है बट कुछ एक फिक्स टेम्परेचर होता है कुछ रिएक्शंस का, ठीक है। अब आगे चलते हैं, जो रास्ता मैंने बताया पहले क्या है, हाँ एक और चीज, पहले वाटर बना फिर क्या बना, ये फास्ट रिएक्शन है कि तभी रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन वाटर निकलने के बाद, वाटर निकलना स्लो प्रोसेस है। और फिर क्या करेगा, ये H इसको नेगेटिव चार्ज देगा, नेगेटिव पॉजिटिव पाई बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। वही जो मैंने बताया अभी आपको, सिंपल चीज है। अब जब भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन आए तो दिमाग में एक पिक्चर होनी चाहिए कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे क्या बनेगा, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, या CO2 में भी फर्दर रिएक्ट मतलब ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो यहां पे हमारे पास क्या है, अल्कोहल, इसका अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे माइल्ड तो किस में जाके रुकेगा, कार्बोनाइल में, बिल्कुल सिंपल है। और ये जो रिएजेंट है प्लीज आपको याद रखने हैं, जैसे कौन कौन सा है, जो ऑक्सीडेशन करते हैं जनरली वे अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में लाई करते हैं, जैसे CrO3, क्रोमियम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्रोमियम +6, इसका ऑक्सीडेशन किया 1 स्टेप। अगर कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करने वाला है तो इसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप में भी कन्वर्ट कर सकता है। तो कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माइल्ड है ये आपको पता होना चाहिए कि वो जाके अल्कोहल तक ही रोकेगा, ठीक है। तो क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, फिर है प्रीडेनियम क्लोरोक्रोमेट PCC, बहुत इंपॉर्टेंट है, पाई बॉन्ड से कोई मतलब नहीं है इसका, सिर्फ अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्डिहाइड में, PCC, प्रीडेनियम क्लोरोक्रोमेट, प्रीडेनियम
क्लोरोक्रोमेटी और क्रोमियम डाइऑक्साइड। आगे चलो, ये और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कॉपर विद ए पर्टिकुलर टेम्परेचर क्या करता है? ऑक्सीडेशन। 1 डिग्री में नॉर्मल, 2 डिग्री में कीटोन बनाएगा, वो तो सिंपल है। लेकिन 3 डिग्री में कोई बॉन्ड की क्लीवेज नहीं करता है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन शो करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन बनता है कि 3 डिग्री अल्कोहल को हीट किया जाता है तो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, जैसे H2SO4 के केस में हुई थी। सेम 1 डिग्री एल्डिहाइड, 2 डिग्री कीटोन, 3 डिग्री एलिमिनेशन। तो कॉपर के केस में ऑक्सीडेशन अलग वैरायटी का हुआ है, 1 डिग्री का अलग, 2 डिग्री का अलग, 3 डिग्री का। कोई आपसे ये भी कह सकता है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री को क्या हम कॉपर के साथ डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इसका एल्डिहाइड बनेगा, इसका कीटोन बनेगा, इसका एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, तो प्रोडक्ट सभी का अलग होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब है फिनोल की रिएक्शन। सिंपल है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, वो मैं अभी आपको बताती हूं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमने क्या देखा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से एरोमेटिक का ज्यादा अच्छे से प्रिडिक्ट किया जाता है। हमें क्या पता लगा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर से कि भैया इस पे तो पॉजिटिव चार्ज बनता है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पॉइंट है, यहां नेगेटिव चार्ज है, यहां नेगेटिव चार्ज है, यहां नेगेटिव चार्ज। तो इस नेगेटिव चार्ज पे कौन रिएक्शन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। अब ये एडिशन रिएक्शन शो नहीं कर सकता है, क्यों? क्योंकि अगर एडिशन रिएक्शन शो करेगा तो क्या होगा? इस पे बेंजीन एरोमेटिसिटी लूज कर देगा। तो ये क्या शो करता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अब HNO3 में देखो, मैंने पीछे HNO2 यूज किया था, तो HO नेगेटिव NO पॉजिटिव, ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल था। लेकिन यहां पर क्या बनेगा? HO नेगेटिव NO2 पॉजिटिव। दिस इज माय इलेक्ट्रोफाइल। कहां पे अटैक करेगा? ऑर्थो पैरा पे। पैरा इज ए मेजर प्रोडक्ट, क्यों? क्योंकि यहां पे रिपल्शन भी शो करता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हाँ, पैरा के केस में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब आप इसको कंसंट्रेटेड दे दोगे ज्यादा ही अमाउंट में, तो रिंग के ऑर्थो पैरा पे सभी पे पॉजिटिव चार्ज है, तो वहां पे नाइट्रो आ जाएगा। एंड ब्यूटीफुल, ये रिएक्शन बहुत लैब में होती है। पिक्रिक एसिड कंपाउंड बनता है, बहुत जल्दी बन जाता है, रिएक्शन फास्ट शो करता है। तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल पिक्रिक एसिड। तो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को जब फिनोल से ट्रीट करते हैं तो क्या मिलता है? 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल पिक्रिक एसिड। अब आगे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या होता है? जैसे ही फिनोल को हम ब्रोमीन से रिएक्ट कराते हैं, सिंपल ब्रोमीन दे देते हैं, तो अब एक और चीज, ब्रोमीन है, हमने एक चीज पढ़ी कि फिनोल पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, भूखा मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। अब ब्रोमीन है, एक पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, एक पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो कभी आपको ब्रोमीन Br2 दिख जाए ना, तो दिमाग में, या Cl2 दिख जाए, तो याद रखना कि Br पॉजिटिव अटैक करेगा। इसका एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वेंडरवाल इंटरेक्शन है, और Br पॉजिटिव अटैक करेगा। कहां करेगा? ऑर्थो पैरा पे। तो मेजर प्रोडक्ट पैरा। लेकिन कई बार क्या होता है, अगर सिंपल ब्रोमीन दे दे तो पिछले 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल की तरह यहां भी ब्रोमीन, यहां भी ब्रोमीन, यहां भी ब्रोमीन। हम क्या चाहते हैं? मोनो सब्स्टिट्यूशन हो, एक ही ब्रोमीन लगे। तो किसकी प्रेजेंस में कराएंगे? CS2, इट्स ए सॉल्वेंट, इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट है। तब क्या करेगा? मोनो ब्रोमिनेशन होगी। कहां पर? ऑर्थो पैरा पे। मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? पैरा। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। लेकिन जैसे ही आप ब्रोमीन वाटर से ट्रीट करोगे तो सिंपल मिलेगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कोल्बे रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। देखो, मैंने आपको सिर्फ सिंपल 2-3 चीज सिखाई है। क्या? कि NaOH
बेसिक मीडियम में रिएक्ट किया तो फिनोक्साइड आयन बन गया, या नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज। और याद रखना फिनोक्साइड पर भी नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पैरा पे है। पीछे इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आया था फिनोक्साइड का, 5 ही रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बने थे। आपसे कभी कोई एग्जाम में या कभी कुछ ऐसे ही आपसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चेक कर रहा है और पूछे कि कोई न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल बताओ, एक भूखा लेकिन उसमें चार्ज नहीं है, पता नहीं चल रहा है कि हाँ कर्जे में है, तो वो है CO2। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन है तो +4 चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कार्बन। अब आपको पता होगा ऑर्थो पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो फिनोक्साइड आयन रिएक्ट विद, ये इधर देगा, ये इसको देगा, क्या बना, दिस वन। समझ रहे हो? यहां पे एक H होगा, तुरंत 1 सेकंड के लिए एरोमेटिसिटी ब्रेक होती है और तुरंत रीगेन कर लेती है इस प्रोटॉन को लूज करके। समझ रहे हो? और फिर H पॉजिटिव से ट्रीट क्यों किया है, ताकि यहां पे H आ जाए, तो सीधा सैलिसिलिक एसिड बनता है। फिनोल ट्रीटेड विद बेसिक मीडियम, फिनोक्साइड आयन बनेगा, देन ट्रीटेड विद CO2, यहां पे नेगेटिव ये बनेगा, H नहीं होगा, लेकिन जैसे H पॉजिटिव से ट्रीट करेंगे प्रोटॉन। ठीक है, नेक्स्ट रैमर-टैमर रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बार बार एग्जाम में बहुत आती है। अब हम इतना तो दिमाग में क्लियर हो चुका है कि भैया फिनोल पे कोई भूखा ही अटैक करेगा, कहां करेगा, ऑर्थो पैरा पे। ठीक है, तो अब फिनोल के अलावा जो भी स्पीसीज हो, हमें वो क्या ढूंढना है, भूखा इंसान। ठीक है, फिनोल दिखा, इसके अलावा ये बेसिक मीडियम में CHCl3 लिया है, क्लोरोफॉर्म, याद रखना क्लोरोफॉर्म इन बेसिक मीडियम क्या बनाएंगे, अभी दिखा देते हैं क्या बनेगा। बेसिक मीडियम में प्रोटॉन क्या करता है, ना सॉरी बेस क्या करता है, प्रोटॉन खाता है, खा लिया, और एंटी बॉन्डिंग में देगा Cl नेगेटिव इज ए गुड लिविंग ग्रुप, क्या बना, CCl2, डाइक्लोरोकार्बीन। दिखती है कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रिच होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। अब आपको पता होगा फिनोक्साइड में हमने देखा था, तो इन दोनों से क्या मिला हमें, डाइक्लोरोकार्बीन, इट्स इलेक्ट्रोफाइल, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, हाईली अनस्टेबल, हाईली रिएक्टिव। तो क्या करेगी, ऐसा कुछ ये बनेगा, 1 सेकंड के लिए एरोमेटिसिटी रैप्चर होगी, दोबारा प्रोटॉन देके रीगेन करेगी, आपको एक चीज बताती हूं, आगे जब पढ़ेंगे और ज्यादा डीप में बताऊंगी। जब भी कार्बन पे 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ जाए, जैसे ये जुड़े हुए 2 क्लोरीन, और उसका मैं हाइड्रोलिसिस करने लगूं तो एल्डिहाइड में बनेगा, रूल है। अगर कार्बन पे 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते, मतलब 3 Cl होते, तो कार्बोक्सिलिक में जाएगा हाइड्रोलिसिस, तो यहां किस में जाएगा, एल्डिहाइड में। लेकिन यहां पर अब भी H नहीं आएगा, क्योंकि भैया बेसिक मीडियम में इस H को छोड़ेगा ही नहीं, तो Na पॉजिटिव आएगा, फिर हमें एसिड डालना पड़ेगा ताकि इसको न्यूट्रलाइज करो, जब जाके H पॉजिटिव यहां, मतलब फिनोल सैलिसिल्डिहाइड बनेगा। क्लियर है? नेक्स्ट सिंपल रिएक्शन है, जिंक के साथ रिएक्शन करते हैं तो बेंजीन, जिंक ऑक्साइड निकल जाता है, बिल्कुल सिंपल रिएक्शन। फिनोल की ऑक्सीडेशन भैया ये याद रखनी है आपको, फिनोल की जैसे ही हम Na2Cr2O7 के साथ रिएक्शन करते हैं एसिडिक मीडियम में, बेंजोक्विनोन बनता है, बहुत ज्यादा स्पीडली रिएक्शन हो जाती है।
ये रिएजेंट इनका मैकेनिज्म नहीं होता है, बस आपके दिमाग में ये होने चाहिए, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट मिथेनॉल, ये सिंपल पढ़ने की चीज है, बस एक रिएक्शन है इन्वर्टेज, ग्लूकोज की रिएक्शन कराते हैं इन्वर्टेज से, तो क्या सॉरी शुगर की रिएक्शन इन्वर्टेज से कराते हैं तो ग्लूकोज मिलता है, फ्रक्टोज मिलता है, और फिर जाइमेज से रिएक्शन करते हैं तो इथेनॉल मिलता है। बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट की चीज यही है, बाकी पढ़ने की है। कॉन्सेप्ट सारे जितने भी कॉन्सेप्ट थे इस चैप्टर में मैंने सभी पे फोकस किया है, सभी बताने की कोशिश किया है। और हाँ, ईथर अगली क्लास में शुरू करेंगे। यहाँ तक थैंक यू सो मच, थैंक यू।